गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून। आज हम लोग रमैया की हरी भरी दुनिया के बारे में जानेंगे। पोयम का कहानी का नेम है जीवन के रंग। क्या नेम है? जीवन के रंग। चलिए सुना जाए। कुछ लोग उसे सनकी कहते हैं, कुछ जुनूनी और कुछ और, मगर रमैया को इससे फर्क नहीं पड़ता। वह अपनी साइकिल पर ढेरों पौधे लिए रोज सुबह घर से निकल पड़ता है और गीत गाता है, सबसे पेड़ उगाने को कहता है, पौधे ले लो, पौधे ले लो। रमैया अपने सपनों की धुन में मगन है। उसका सपना है हरी भरी धरती का, जंगल बचाने का, पेड़ लगाने का। रमैया जानता है कि इस सपने को कैसे पूरा करना है। किसी की शादी हो तो उपहार में पौधा देता है, जन्मदिन हो तो पौधा देता है, जहाँ जो मिल जाए उसे एक पौधा थमा देता है। अच्छा, किसकी बात हो रही है कहानी में? रमैया की। रमैया का क्या सपना है? वेरी गुड। रमैया का सपना ये है कि हरी भरी धरती का, जंगल बचाने का, पेड़ लगाने का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कई लोगों को उस पर शक हुआ कि कौन है ये आदमी। कुछ दिन पहले तो गुजारे के लिए दूध बेचता था और अब दूध के साथ साथ पौधे भी लिए घूमता है। कुछ लोगों की शिकायत पर वन विभाग के अधिकारियों ने उसे बुलवाया। अधिकारी कुछ पूछ पाते उससे पहले ही रमैया ने एक पौधा उनकी ओर बढ़ाया और बोला, जी पहले ये नीम का पौधा ले लीजिए। दांतों के लिए इसकी दातुन बहुत ही लाभदायक होती है। इसके पत्ते जलाने से मच्छर दूर भाग जाते हैं। यह पौधा अपने घर के पास लगाइएगा। अधिकारी ने और कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं समझी। रमैया का ये जुनून कैसे शुरू हुआ, इसके पीछे भी एक कहानी है। वैसे तो उसे बचपन से पेड़ पौधे पसंद थे, मगर अपने मास्टर जी की एक बात उसे हमेशा याद रही। मास्टर जी कहते थे, पेड़ हमें ताज़ी हवा, फल फूल, छाया और बहुत कुछ देते हैं, जबकि बदले में बहुत थोड़ी सी देखभाल मांगते हैं। इंसान होता तो इतना सब देने की बड़ी कीमत मांगता। रमैया ने कागज़ का नोट बनाकर उस पर पेड़ों की तस्वीर लगाई और उसके नीचे लिखा, पेड़ की कीमत पैसों से बढ़कर है। क्या लिखा? पेड़ की कीमत पैसों से बढ़कर है। एक बार रमैया की बेटी को तेज सिर दर्द हुआ। क्या हुआ? तेज सिर दर्द हुआ। दवा लेने पर कुछ दिन तो ठीक रही, लेकिन फिर ये दर्द रोज होने लगा। रमैया ने कारण खोजा तो पता चला कि बेटी के स्कूल में बाहर बैठकर पढ़ाई होती है। वहाँ पेड़ नहीं थे, जिसके कारण उसकी बेटी ही नहीं बल्कि कई बच्चों के साथ ऐसा हो रहा था। रमैया ने सोचा, क्यों ना वहाँ पर इतने पौधे लगा दिए जाएं कि बच्चे छांव में बैठकर पढ़ें। यही विचार रमैया के जुनून का कारण बन गया। रमैया अपने हाथों से अब तक सैकड़ों पौधे लगा चुका है। स्कूल, दफ्तर, मंदिर, मस्जिद, जहाँ भी जाता है पेड़ों के गुण बताता है। नए नए तरीक़ों से लोगों को पेड़ लगाने के लिए मनाता है। उसने बेटा की शादी के कार्ड पर पेड़ों के महत्व का संदेश लिखा। नारा लगाया, धरती का अब करो श्रृंगार, पेड़ लगाओ सब दो चार। रमैया के इस जुनून में धीरे धीरे बहुत लोग शामिल हो रहे हैं। वे कहते हैं, 10 रमैया मिल जाएं तो धरती बच जाएगी, जंगल भर जाएं, खुशहाली आ जाए। हम लोग भी एक बार नारा लगाते हैं, एक बार मिल के प्यार से, धरती का अब करो श्रृंगार, धरती का अब करो श्रृंगार, पेड़ लगाओ सब दो चार, पेड़ लगाओ सब दो चार। धरती का अब करो श्रृंगार, धरती का अब करो श्रृंगार, पेड़ लगाओ सब दो चार, पेड़ लगाओ सब दो चार। बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूं? ये बताइए कि रमैया ने जब एक वन विभाग का अधिकारी आया था कि भाई तुम तो दूध बेचना चाहिए, तुम तो एक दूध वाले हो, तो उसकी शिकायत हुई थी, जैसे रमैया की शिकायत की गई थी कि तुम दूध बेचना चाहिए ना, तुम पेड़ क्यों बांट रहे हो। तो रमैया ने सबसे पहले कौन सा पौधा उस वन विभाग के अधिकारी को दिया था? उस पौधे का नाम बताइए।
नीम। वेरी गुड साहिल, बहुत बढ़िया, नीम। अब बताओ मुझे, हाथ खड़े करने हैं, सब नहीं बताएंगे। नीम का पेड़ की जो दातुन होती है, ठीक है, नीम के पेड़ की दातुन हम सबको मालूम है कि दांतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, ठीक है। और उसके पत्ते किस काम आते हैं? मुकेश, वेरी गुड। उसको अगर जलाते हैं नीम के पत्तों को तो उससे क्या होता है? मच्छर बढ़ते हैं। अच्छा, और बताइए, जैसे कि रमैया ने क्या किया था, एक कागज़ का नोट बना लिया था और उस पर पेड़ों की तस्वीर लगा दी थी। तो रमैया ने उस तस्वीर के नीचे क्या लिखा था? कोई बताएगा? कोई बताएगा? अविनाश? वेरी गुड। ये तो मान लीजिए बाद का नारा था। आदित्य आप बताओ, क्या लिखा था उस तस्वीर के नीचे? क्या लिखा था? हाँ बताओ आकाश। वेरी गुड। पेड़ की कीमत पैसों से बढ़कर है। क्या है? पेड़ की कीमत पैसों से बढ़कर है। कहने का मतलब बेटा, पेड़ आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, पेड़ मांगते हैं मेरी थोड़ी सी देखभाल कर दो, मैं आपको खूब सारी ताज़ी हवा, खूब सारे फल, खूब सारे पत्तियाँ और बहुत सारी चीज़ें आपको दूंगा। यही कहते हैं ना पेड़ आपसे। अब आप कोई और पेड़ का नाम बताइए जिससे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, जो बहुत लाभकारी हो शरीर के लिए। बहुत सारे, कोई भी पेड़ का नाम बताइए। जैसे एक नीम था, अतीश। अनार, जैसे अनार से तो अनार के जो पौधा होता है उससे आप अनार का फल खा सकते हैं। और बैठिए, ऐसे पेड़ का नाम बताओ जिसके बहुत सारे फायदे हैं, जिससे बहुत सारे मतलब आपको चीज़ें मिलती हैं। आकाश? कीवी। कीवी का जो बेटा, जैसे कीवी का जो पेड़ होता है उससे कीवी मिलता है। ऐसा पेड़ बताओ जिससे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं आपको, बहुत सारी। जैसे नीम से क्या होगा? नीम की पत्ती से आप मच्छर भगा सकते हैं। नीम के पेड़ जो छाल होती है वो फोड़े फुंसी पे लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा। नीम की दांतों से आप दांत साफ कर सकते हैं। बहुत सारे फायदे हैं। मैं और नीम के जो बीज होते हैं ना, उससे हम लोग खेत में छींटते हैं ना, तो फसल बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। जैसे सूरज ने बताया, वेरी गुड सूरज। सूरज ने क्या बताया कि नीम का क्या बेटा? जो नीम का बिया होता है उसको हम लोग फसल में जैसे उसको छिड़कते हैं तो फसल बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छा, मुझे नहीं पता था ये। और कोई बताइए। आम, बहुत अच्छा विशाल। जैसे आम है, वेरी गुड। आम है, आम से क्या क्या होता है? आम से एक तो आम के पेड़ से आपको आम मिलते हैं ढेर सारे। उसके बाद आम की पेड़ की लकड़ी बनती है, आम के पेड़ की लकड़ी से खाना बनता है और पूजा होता है। उसके पत्ते से पूजा भी होता है। उसके पत्ते से, वेरी गुड। जो वो तोरण आप लोग बनाते हैं शादी ब्याह में, आम के पत्ते से भी बनता है। हवन भी करते हैं। और आम के जो लकड़ी होती है उससे आप सोफ़ा, मेज कुछ भी बना सकते हैं, है कि नहीं? और कोई पौधा? केला का पौधा, वेरी गुड। बैठिए। केले का जो पौधा होता है उसकी छाल बहुत सारे काम आती है और उसकी हम लोग पौधे से पूजा भी करते हैं उस पौधे की। और बताइए मानती? अमरूद। और अमरूद का जैसे फल बहुत अच्छा रहता है। किस किस काम आता है अमरूद का पेड़? उसके फ़ायदे भी पता होना चाहिए आपको। बैठिए। अमरूद के पेड़ की जो बेटा जो उसका तना, जैसे दातुन, जैसे नीम के पेड़ की हम दातुन करते हैं, उसी तरह अमरूद की भी दातुन बहुत बढ़िया रहती है अमरूद के। हाँ किरण? बेर किस किस काम आता है? एक तो बेर हम चढ़ाने के काम आता है। और बेर के पेड़ से क्या मिलता है? बैठिए किरण, वेरी गुड। आकाश को बताइए। फल मिलता है, गुड। बैठिए आकाश। हाँ जी आदित्य बोलिए। सिरफल। हाँ, सिरफल कौन सा पेड़ होता है?
हाँ अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, महुआ का पेड़ यहाँ पे रहता है ना गांव में, महुआ का पेड़ होता है। क्या क्या काम आता है महुआ का पेड़? बहुत बढ़िया बैठिए। उसका पुआ भी बनता है। हाँ पुआ बनता है और दारू बनता है। हाँ दारू बनता है, सही बात है, मजाक की बात। देखो मैं उसके फायदे बताती हूँ। महुआ का पेड़ जो होता है, एक तो उसके पेड़ की लकड़ी काम आती है, नंबर 1। नंबर 2, सच में महुए के पेड़ से जो वो निकलता है, क्या बोलते हैं, जैसे निबोरी होता है वैसे महुआ का एक वो रहता है फल, उससे आप पुआ बना सकते हैं, जो खाने में मीठा पुआ रहता है। हाँ दूध में भी डाल सकते हैं, अविनाश बता रहे हैं। और उसकी बियर बनती है, शराब के काम, जैसे इसको सड़ा गला के, जैसे अंगूरों की शराब होती है, फ्रूट बियर, और महुआ के बहुत सारे काम। और पेड़ सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, छाया देते। सब पौधे छाया देते हैं ना। कौन सा ऐसा पेड़ है जो छाया नहीं देता? झुराया हुआ पेड़। नहीं, झुराया हुआ पेड़ नहीं, मानो उसकी पत्तियां नहीं, वो तो कॉमन चीज़ है। कौन सा ऐसा पेड़ है जो सीधा रहता है, एकदम सीधा तना हुआ रहता है, वो छा नहीं देता? वेरी गुड, सफ़ेदा का पेड़ एकदम सीधा रहता है ना, वो छाया नहीं देता। ठीक है बेटा। और ये बताइए, बसवा वो तो बेटा उसका हाँ छाया नहीं देता। हाँ क्या? हाँ शादी में काम आता है, मंडप में, हाँ माड़ो गाड़ने में। और कोई पौधा? हाँ अंजलि, जामुन का पेड़ किस किस काम आता है? एक तो जामुन मिलता है उससे, सही है। और बैठो मैं बताती हूँ। जामुन का पेड़ बेटा, जो जामुन आप खा लेते हैं, उसके बाद जो उसके बीज का जो बीज होता है, जिसको शुगर हो जाता है, शुगर एक बीमारी है, तो उसके बीज को सुखा के पीस के उसका पाउडर आप अगर शुगर के मरीज़ को हम अगर दें तो उससे शुगर कंट्रोल रहता है। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। चिकित्सीय, कुछ पौधे चिकित्सीय होते हैं, चिकित्सीय गुणों वाले होते हैं। कहने का मतलब उससे कई सारी बीमारियां ठीक होती हैं, है कि नहीं? कुछ पौधे फल फूल ये सब देते हैं, और कुछ पौधों में इतनी औषधियाँ वाले पौधे होते हैं, तो उनसे हमको क्या मिलता है, उससे हम ठीक होते हैं। जैसे मान लो नीम का, मान लो किसी को कहते हैं ना कि जैसे फोड़ी फुंसी या जैसे माता माई, तो उसमें क्या नीम के पत्ते ढेर सारा ऐसे छोपते हैं अपने ऊपर। और जैसे तुलसी माँ है, जिसको सर्दी जुकाम हो गया, हम तुलसी के पत्ते को क्या करते हैं, चाय, हाँ बिल्कुल, चाय में डाल के। अड़हुल का क्या होता है? वो लाल रंग, गुड़हल का फूल, गुड़हल का। हाँ बेटा नीतीश बताइए। भांग, हाँ भाई भांग। अब तुम लोग दूसरी लाइन में जा रहे हो हैं, ठीक है। हाँ नीतीश आप बताइए। पैर, हाँ बेर बताया उसने, हाँ ठीक है बैठो। नारियल, गुड। नारियल का पेड़ बहुत सारे काम आता है। नारियल क्या बेटा? हाँ नारियल का पानी पीते हैं, नारियल की छाल काम आती है। हाँ नारियल के तेल से खाना भी बनता है। बसवार, हाँ बांस का पेड़ बहुत सारे काम आता है, गुड। नारियल की खीर बनती है। और कोई ऐसा पौधा बचा है जो अभी बात ना हुई हो जिसके बारे में? सेब का, हाँ जी भाई सेब की हाँ जी। पीपल का पेड़ बहुत फायदेमंद, हाँ पीपल का पेड़, वेरी गुड अविनाश, बहुत अच्छा पेड़ की बात की हो। पीपल का पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे बेटा बैठने से आपको बहुत ज़्यादा तनाव मुक्त फील करेंगे आप। कैसे? इसके पीछे एक कहानी है, सुनिए। पहले समय में लोग कहते थे कि पीपल के पेड़ पे भूत रहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो कहते हैं उसके पत्ते जो है हमेशा हिलते रहते हैं, हिलते रहते हैं। क्यों? पीपल के पेड़ के पास जो है, पीपल का पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। जब ज़्यादा ऑक्सीजन देगा तो वहाँ पे ज़्यादा वायु रहेगी, तो इसलिए हवा में पौधों पत्तों में हमेशा हल्का सा
कंपन रहता है वहाँ पे, हल्का सा मूवमेंट रहेगा, हल्का सा हलचल रहेगी पत्तों में, ठीक है। तो पीपल का पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। किसी को भी थोड़ा सा भी टेंशन है या मान लीजिए किसी को सांस की दिक्कत है तो वो पीपल के पेड़ के नीचे जाके बैठे, बहुत अच्छा फील होगा। बहुत ऑक्सीजन उसमें होती है, बहुत ऑक्सीजन वो रिलीज़ करता है, समझ गए। वेरी गुड अविनाश, बहुत अच्छा। और कोई पेड़? गुलाब जामुन का पेड़। अब तुम लोग गुलाब जामुन का इनका पेड़ होगा, शनिदेव का, वही तो है पीपल के पेड़। बैठिए, पीपल के पेड़ में कहते हैं ना कि हम लोग अगर शनिवार को हम सरसों के तेल का दीपक जलाएं तो क्या होता है, शनि भगवान प्रसन्न होते हैं। और कोई पेड़ रह गया? हाँ जी मान, बोलिए आरती, कौन सा? सिरिस। ये कौन सा होता है? क्या बनता है? कुर्सी बनती है सिरिस के पेड़ की। हाँ ये बनता है, ठीक है बेटा, गुड। सफेदा की पेड़ की लकड़ी बहुत काम आती है। रुक जाइए, चंदन का पेड़ बहुत बढ़िया। चंदन की लकड़ी कितनी महंगी होती है? अच्छा ये बताओ, बहुत तुम लोगों से एक प्रश्न पूछ रहे हैं, तुम लोगों ने जो अभी मूवी आई है पुष्पा, वो देखी है? हाँ पुष्पा झुकेगा नहीं। बस ये बताइए कि उस मूवी में किस पेड़ की लकड़ी का व्यापार होता है? चंदन की लकड़ी बहुत महंगी होती है, उसका व्यापार में बहुत पैसा है। हाँ, और कोई पेड़? और कोई पेड़? कौन सा? बरगद का। वही बरगद का पेड़ बहुत फायदेमंद है, बहुत ज़्यादा छांव देता है, बहुत बड़ा वो रहता है, विशालकाय पेड़। और कोई पेड़ किसी का बचा है? अब तो ये आप किसी का कटहल का पेड़ बोलोगे तो आप किसी का भी पेड़, कहने का मतलब बेटा देखिए, कुल मिला के एक ही बात सीखिए कि पेड़, बस बेटा बस, पेड़ आपको छाया देते हैं, ताज़ी हवा देते हैं, बदले में क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं? थोड़ी सी देखभाल मांगते हैं। तो हमको क्या करना है? पेड़ों की देखभाल करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना है और पानी देना है। तो एक बार हम लोग भी बोल लें इनके पीछे रमैया के साथ, धरती का अब करो श्रृंगार, पेड़ लगाओ सब 2-4। कितने पेड़ लगाओगे आप लोग? बस मुझे पता है आप लोग कोई पेड़ लगाना चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छी आदत है जी मैम। चलिए, पपीता का पेड़ बहुत फायदेमंद है। किसका? अर्जुन? ये कौन सा? लीची का है, अमरूद का है, जामुन का है, पपीते का है, हाँ चीकू। अब जितने फ्रूट है सब, बड़हल का। तो